किलो सोने से तैयार करदा सूर्य रहमान आलमी नुमाइश में पेश की जाएगी। आलमी नुमाइश दुबई एक्सपो 2022 में पाकिस्तानी पोलैंड में दुनिया के सबसे बड़े कुरान पाक में शामिल सूर्य रहमान को भी नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आलमी नुमाइश में कराची से ताल्लुक रखने वाले रसाम शाहिद का तैयार करदा दुनिया के सबसे बड़े कुरान पाक का नुस्खा पेश किया जाएगा। नुमाइश में अवार्ड याफ्ता आर्टिस्ट और यूएई में मुकीम पाकिस्तानी शाहिद रसाम 1400 साल इस्लामी तारीख में पहली बार कीवंस पर एल्युमिनियम और सोने से लिखे गए कुरान पाक में शामिल सूर्य रहमान पेश करेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक शाहिद रसाम का प्रोजेक्ट 24 जनवरी को दुबई एक्सपो 2020 में पाकिस्तानी पोलैंड के बाहर पेश किया जाएगा। 2022 में पाकिस्तानी पोलैंड के बाहर पेश किया जाएगा। खलीज टाइम्स को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में शाहिद रसाम का कहना है कि कुरान पाक के नुस्खे की नुमाइश न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी बल्कि अपनी नौइयत की मुनफरिद नुमाइश की होगी। मुंबई हाई कोर्ट ने मंगल को अपने एक अहम फैसले में 13 नाबालिग बच्चों के अगवा व कत्ल के मामले में निचली अदालत से सजाए मौत पाने वाली 2 सौतेली बहनों की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया, जिसके तहत इन्हें आखिरी सांस भी जेल की सलाखों में लेनी होगी। इन 2 बहनों और दीगर मुलजिम ने अगवा शुदा बच्चों में से कम 5 बच्चों का कत्ल किया था। 1990 के अवाइल में की जाने वाली ये वारदात ने रियासत भर को हिलाकर रख दिया था। दोनों मुलजिमीन समा मोहन 39 साल और रेनिका करण शंदे 45 साल को 1996 में महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिसके बाद आज तक वो जेल में ही मुकीद है और तकरीबन 25 सालों से सेंट्रल जेल पुणे में अपने शब-व-रोज गुजार रहे हैं। मुंबई में कोरोना मामले में कमी। मुल्क भर में फैले कोरोना के हंगामे के दरमियान मुंबई में कोरोना मामले की तादाद में जबरदस्त कमी आई है। अब तक यहां कोरोना के 5,956 नए मामला सामने आए हैं और 11 लोगों की मौत हुई है। इसी मुद्दत में महाराष्ट्र में 41,111 केस दर्ज हुए हैं। इस दौरान पूरी रियासत भर में 24 लोगों की मौत हो गई। अब तक 2992 अफराद वबाई अमराज से सेहतियाब हो चुके हैं। रियासत भर में सेहतियाबी की शरह 84.2% और अमवात की शरह 1.95% तक पहुंच गई है। सड़क हादसों में 12,000 अफराद हलाक। नासिक में गुज़िश्ता एक साल के दौरान हादसों में मरने वालों का तनासुब बढ़ गया है। 2020 में यह तनासुब 18.33% था। 2021 में हादसाती अमवात का तनासुब 20.02% रिकॉर्ड किया गया। रोड सेफ्टी कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया कि 2021 में रियासत भर में 26,284 सड़क हादसे हुए। इनमें 11,960 अफराद हलाक हो गए। मुंबई, नासिक समेत पूना, नई मुंबई, नागपुर थाने और दीगर 41 प्रांतों में और 37 मुकामात पर हादसाती अमवात में इजाफा हुआ है। सड़कों का दर्जा सुधरने की वजह से मोटर गाड़ियों की बर्क रफ्तारी से हादसात बढ़ने लगे हैं। मुंबई बहरिया के जहाज में धमाका, 3 फौजी शहीद। मुंबई में बहरियाई जंगी जहाज INS रणवीर के अंदरूनी कंपार्टमेंट में धमाका हुआ। धमाके में भारतीय बहरिया के 3 फौजियों की मौत हो गई, जबकि 11 फौजी जख्मी हुए हैं। जख्मियों को मुकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। धमाके के बाद कंपार्टमेंट में आग भड़क उठी, जिस पर कुछ देर बाद काबू पा लिया गया। धमाके की वजह अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी। होटल ताज दक्कन बंजारा हिल्स हैदराबाद में 18-20 जनवरी मुनक़िद हो रहे सहरोजा फैशन नुमाइश आक्रांति नुमाइश के इफ्तिताह के मौके पर शशि नेहता के साथ सिमरन तब्बू डिजाइनर्स देखे जा सकते हैं। कोहिर में आज से हजरत मौलाना मोइजुद्दीन तुर्की के सहरोजा उर्स शरीफ का आगाज। कोहिर जिला संगारेड्डी के कोहिर मंडल मुस्तखर्रा में आज से 753 साल कदीम दरगाह शरीफ हजरत मौलाना मोइजुद्दीन चिश्ती तुर्की रहमतुल्लाह अलैह के सहरोजा उर्स शरीफ का आगाज। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के 12 अरकान असेंबली के 1 साल के लिए असेंबली से मुअत्तल होने के मामले में बुध को अपना फैसला महफूज कर लिया।
इन अपोजिशन अराकीन पर असेंबली के अंदर और बाहर प्रेजेंटिंग अफसर के साथ बुरा बर्ताव करने के इल्जामात है। जस्टिस एम ए खानविलकर की सदारत वाली बेंच ने समाअत के बाद मुतल्लिका फिरकों को 2 हफ्ते के अंदर अपनी दरख्वास्त तहरीरी तौर पर पेश करने को कहा। बेंच ने रुकन असेंबली आशीष शिलारकर की क़यादत में मुअत्तलिक अरकान असेंबली के जरिए दायर एक अर्जी पर समाअत करते हुए अर्जी गुजारों की इस दलील पर इत्तेफाक जाहिर करते हुए कहा था कि 1 साल के मुअत्तल की कार्रवाई मुअत्तली से भी बदतर मानी जाएगी, क्योंकि ऐवान में मुतल्लिका पार्लिमानी हल्के की नुमाइंदगी नहीं होगी। कोरोना वायरस से मुतासिर मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर की हालत में अब बेहतरी नजर आ रही है, अगरचे इन्हें अब भी आईसीयू में रहना पड़ेगा। डॉक्टरों ने इतवार को ये इत्तला दी। इनका इलाज करने वाले डॉक्टरों में से एक डॉक्टर प्राण समदानी ने बताया कि 92 साला गुलकारा की सेहत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है।